जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। मिसलेनियस क्लास हम लोगों का अभी जारी है। रेशियो में टाइप बेस्ड करने के बाद हम लोगों ने मिसलेनियस स्टार्ट किया था और एक क्लास शायद मिसलेनियस क्वेश्चन का हो भी चुका है। आज शायद दूसरा क्लास है मिसलेनियस क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज मिसलेनियस में कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को देखना। देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात है 5:3। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, जो चीज हमको दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या, मतलब लड़का और लड़की का रेशियो दे रखा है। कितना तो 5:3। प्रारंभ में इतने थे, लेकिन निश्चित राशि में हमको बता रखा है कि शुरू में कितने संख्या था, तो 640 था। सब मिला के कितना था, 640। यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियां मिला के कितने हो रहे हैं, 8। तो बोले ये तो 640 होना चाहिए था, हम इसको 640 बना लेंगे। ये 8 हो रहे हैं, हमको इसको 640 बनाना है, तो बोले 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लड़का का भी संख्या हमको पता चल गया, लड़कियों की संख्या भी पता चल गया। अब कह रहा है यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन हो जाता, तो यहाँ से देखिए लड़कियों की संख्या कितना, तो 80 तिया 240 और 30 लड़की आ जाएगी, तो नया लड़कियों की नया संख्या कितना हो जाएगा, 270। मतलब नए लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना, टोटल 270 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर कह रहा है कि लड़का जब 30 लड़कियों को ले लिया गया ना, तो नया रेशियो लड़का और लड़की का कितना बन गया, 14:9। 14:9 बन जाता है ये नया वाला। जब आ रही है लड़की लोग, उसके बाद और लड़के लोग भी कुछ आ रहे हैं, उसके बाद 14:9। तो ये 270 जो है ये लड़कियों के आने के बाद का संख्या है। यहाँ पर लड़कियों के आने के बाद का रेशियो कितना है, 9 है लड़कियों का। तो बस तुलना कर देना है, कितना से, 9 से। और लड़कों का पूछ रहे हैं तो लड़कों से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो लड़कों का कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 14 तिया 42, 420। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 420। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितना था, तो 80 × 400। 400 पहले था, अब कितना हो गया आने के बाद, 420। तो बोलिए कितने बच्चे आए होंगे, तो कितने लड़के आए होंगे, तो कितने लड़के आए होंगे, 400 से 420 हो गया लड़कों की संख्या, तो बोलेंगे 20 लड़के आए होंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा 20 की नए लड़कों में नया भर्ती कितना हुआ, कितने लोग नए आए, तो लड़कों में 20 और नए लड़के आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए तो ये पूरे विश्व बोले तो पृथ्वी का बात कर रहा है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, जल और स्थल बोल सकते हैं, जल और थल, स्थल और जल, स्थल और जल। ठीक है ना। लेकिन विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऐसे पृथ्वी पर स्थल और जल का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:2। लेकिन पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 भाग में बांटती है, 2 बराबर भाग में बांटती है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो वही कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो चलिए उत्तरी गोलार्ध में लिख लेते हैं यही अनुपात का मतलब स्थल और जल का कितना है, 2:3। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है आपसे, दक्षिणी गोलार्ध का आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात क्या होगा। तो आप ही बताइए, जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो बराबर हिस्सा में बटा है दोनों विषुवत रेखा के द्वारा, जितना उत्तरी गोलार्ध उतना ही दक्षिणी गोलार्ध। तो कितना, तो जितना पृथ्वी उसका आधा उत्तरी गोलार्ध होगा और आधा दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो पृथ्वी का टोटल हिस्सा कितना, स्थल 1 और जल 2। तो पृथ्वी टोटल कितना बोलेंगे, दोनों जल और स्थल से मिलकर पृथ्वी बनता है, तो 1 और 2 कितना
3, तो पृथ्वी तो टोटल 3 ही हुआ ना। तो पृथ्वी अगर 3 है तो उत्तरी गोलार्ध को आधा ही मिलेगा ना, मतलब 1.5 मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध को भी आधा मिलेगा, मतलब 1.5। दक्षिणी गोलार्ध को भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा कितना हो रहा है, 2 और 3 5, यहाँ तो 5 हो रहा है। लेकिन हमको पता है कि इसको कितना मिलना चाहिए, मात्र 1.5 ही मिलना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की 3 है तो ये कैसे 5 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1.5 बना देंगे। ये अभी कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। अभी ये कितना बन रहा है, 5 बना है। इसको हमको क्या बनाना है, 1.5। तो बस इसमें क्या करना है, इसको 5 को 1.5 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो कहिएगा 0.3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 0.3 5 या 15, 1.5 बन गया ना। तो बस 0.3 से सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ठीक है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध का बात कर लेते हैं। तो बोले टोटल स्थल पृथ्वी पर कितना था, 1। उसमें उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितना स्थल गया, तो 0.6। टोटल 1 था, 0.6 उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में गया, तो जो बाकी स्थल बचेगा वो दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में जाएगा। तो कितना हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 0.4। चलिए उसी तरह से टोटल जल कितना है पृथ्वी पर, तो 2 हिस्सा। कितना, 2 हिस्सा। उसमें उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितना चला गया, तो 0.9 भाग। कितना चला गया, 0.9 हिस्सा चला गया उत्तरी गोलार्ध के हिस्से पे। जो बच रहा है वो शेष किसके हिस्से में जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध पे। तो 2 से इसको घटा देंगे तो 1.1, 1 अंक पर दशमलव है तो दशमलव उड़ जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 4:11। मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल और जल का जो अनुपात होगा वो 4 क्या हो जाएगा, 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4:11, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x और y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। मतलब P अनुपात Q प्राप्त करना है और दिया क्या है, तो x अनुपात y दिया है। तो कह रहा है x और y में क्या जोड़ा जाए कि P और Q प्राप्त हो जाए अनुपात में। ठीक है, तो बोले करते हैं, जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। चलिए हमको दे रखा है x और y, क्या दे रखा है, x और y। तो कह रहा है इस दोनों का अनुपात दे रखा है। कह रहा है इसमें क्या जोड़े, तो हमको तो नहीं पता क्या जोड़े, तो हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते। तो चलिए हम मान लेते हैं कि k जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, k जोड़ रहे हैं। चलिए k जोड़ रहे हैं तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो p अनुपात q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया अनुपात p अनुपात q हो जाएगा। ठीक है, बस अब दूर दूर नजदीक नजदीक वाला हम लोग पढ़े ही हैं, बस वही लगा लेंगे। चलिए बारी बारी से हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो P से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PY प्लस PK। फिर Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो QX प्लस QK। ठीक है ना, QK। अब जरा ऑप्शन देखिए, बाय में P माइनस Q का फॉर्म सभी जगह किसका फॉर्म है, P माइनस Q का। तो हम लोग P माइनस Q निकालने का कोशिश करेंगे कि P माइनस Q हम लोगों को हर हाल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस PK को इधर भेज देंगे और इसको इधर ले लेंगे। तो इधर हो जाएगा PY माइनस QX, ये उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, PK उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा ना, एक सेकेंड। P माइनस, और इसको इधर ले लेते हैं, इसको ही इधर ले लेते हैं, सॉरी। तो हम लोगों का P माइनस Q का फॉर्म बन जाएगा। चलिए ठीक है ना, तब PQ इसको इधर ले लेते हैं तो माइनस QK हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं तो QX माइनस PY हो जाएगा। चलिए यहां से हम लोग K को कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए P माइनस Q का फॉर्म आ गया ना, इक्वल्स टू इधर क्या बचाएगा, QX माइनस PY। तो बस इसको उधर भेज देना है, तो K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, QX माइनस PY बाय में P माइनस Q। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये का ही तो मान हम लोगों को निकालना है, क्योंकि हम लोग माने हैं कि K को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो K का ही मान तो पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा QX माइनस PY बटा P माइनस Q। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, QX माइनस PY बाय में P माइनस Q हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था ना पीछे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करके हमको कमेंट में बताइएगा। बस वही बात, जैसे पिछला क्वेश्चन, इसका शायद फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर हम लोग को बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कहा एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। कोई नियोक्ता है, कोई आयोग है जो अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहा है। पहले कर्मचारी 9 था, अब कर्मचारी कितना है? 8 है। और उनका वेतन बढ़ा रहा है। वेतन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। पहले वेतन कितना था? 14, अब वेतन कितना कर दिया? 15 कर दिया, एक का। तो कह रहा है यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? हमसे अनुपात पूछा जा रहा है कि वेतन बिल जो है वो किस अनुपात में कम हुआ। चलिए देख लेते हैं। पहले संख्या का अनुपात दे रखा है कितना? 9:8। ये संख्या का अनुपात दे रखा है। पहले संख्या 9 रहा करता था, अब 8 हो गया, मतलब कमी कर दिया गया संख्या में। लेकिन वेतन का बता रहा है कि वेतन में वृद्धि हुआ है। वेतन में क्या हुआ? वृद्धि। पहले एक को 14 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है। तो आप बताइए जो नियोक्ता था उसका बिल का बात अगर कर लें, बिल का, तो जब 9 काम कर रहा था तो एक को 14 मिल रहा था, तो उसका टोटल खर्च कितना हो रहा था? तो 14 9 कितना? 126। 14 9 कितना? 126। ठीक है। और अब 8 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है। तो बोले 15 8 120। अभी उसका कितना टोटल खर्च बन रहा है बिल पे? तो 120 रुपए का खर्च बन रहा है। तो चलिए कट रहा है तो काट दीजिए। 20 छक 120, 21 छक 126। तब बताइए कमी हुआ ना बिल में? 21 पहले खर्च हो रहा था, अब 20 खर्च हो रहा है। तो यही तो हमसे पूछ रहा कि बिल में जो उसका बिल भुगतान कर रहा था उसमें कितने का कमी आया, किस अनुपात में कमी आया? तो 21 अनुपात 20 के अनुपात में क्या है? कमी आया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 अनुपात 20। 21 अनुपात 20 में क्या हुआ? कमी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहा दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं। पहले जो दे रखा है उसको बना लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। क्या कर रहा है? अंतर, योगफल और गुणनफल। दो संख्याएं हैं, उसका अंतर दे रखा है, योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। अगर हम मान लें कि वो दो संख्या a और b है, बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b, तो हम इसको बोल सकते हैं a माइनस b दे रखा है आपको, इसको बोल सकते हैं a प्लस b दे रखा है, और इसको बोल सकते हैं a इंटू b दे रखा है। ठीक है ना। चलिए कितना दे रखा है? तो 1:7:24। तो ये तो अनुपातिक राशि हो गई। हम इसको क्या करते हैं? निश्चित राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया हुआ है। तो इसको क्या करना है? अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में बदलने के लिए किसी भी कांस्टेंट टर्म से गुना कर देना है। ठीक है। तो चलिए हम k से गुना कर देते हैं। तो अब ये निश्चित राशि में चेंज हो गया। ये अनुपातिक राशि किसमें चेंज हो गया? निश्चित राशि में चेंज हो गया। चलिए तब आप ही बताइए, एक मतलब ये जो 1k है वो अंतर हो गया a और b का, और a प्लस b जो है मतलब योगफल जो हो जाएगा वो 7k हो जाएगा। मतलब योगफल और अंतर हमको पता है। और एक रूल हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर आपको दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो संख्या का क्या दिया हो? अंतर दिया हो, तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए हम बताए थे कॉन्सेप्ट क्लास में क्या करना है। तो जब दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो संख्या का अंतर दिया हो, तब बड़ी संख्या जो होता है बोले थे योगफल प्लस अंतर बटा दो, और छोटी संख्या बराबर बोले थे योगफल माइनस अंतर बटा दो। तो चलिए कर लेते हैं। तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बड़ी संख्या है ना, तो हो जाएगा एक बार जोड़कर दूसरे भाग, तो 7k प्लस 1k, तो 8k हो जाएगा। 8k बाय में 2 कर देंगे तो कट के कितना? 4k। तो a का वैल्यू आपको कितना निकलेगा? 4k। चलिए उसी तरह से छोटी संख्या b का मान निकाल लेते हैं। किसका मान? b का। तो छोटी संख्या के लिए बोले थे घटा के दूसरे भाग। तो चलिए 7k से 1k जाएगा, 6k बचेगा, 6k बाय में 2 करेंगे, ये कटेगा 3 बार में, तो आंसर हो जाएगा 3k। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमको k के फॉर्म में निकल गया ना। चलिए अच्छी बात है। अब कह रहे हैं निश्चित राशि में छोटी संख्या कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। निश्चित राशि में छोटी संख्या कितना? 6। यहाँ पर हमको छोटी संख्या कितना प्राप्त हुआ? तो 3k प्राप्त हुआ। तो कह रहा है उसका गुणनफल बताइए। गुणनफल, तो चलिए गुणनफल कितना हो जाएगा? दोनों संख्या को गुना कर देंगे, a और b को, a का इतना b का इतना, तो कितना हो जाएगा आपका? 12। सॉरी यहाँ से जरा हम पहले k का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? k का पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमको आया 3 के बराबर कितना?
3 के छोटी संख्या ना, छोटी संख्या आपको 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। तो 3 दूनी 6, तो k बराबर क्या निकल गया? 2 निकल गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो गुणनफल पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? गुणनफल। तो चलिए गुणनफल तो आपको पता है ना कितना है? 24 के है। तो बस 24 के का आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो 24 के, तो 24 गुना k के जगह क्या डालिएगा? 2 वैल्यू, k का 2 निकला था ना, तो 2 पुट कर देंगे। तो 24 दूनी कितना? 48। मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 48। मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 3 में आपको दे रखा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 मतलब 48। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।